Hi everyone, I am Preet and you are watching Preet All in One channel. So आज का सेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसपे मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड नॉलेज। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एंड यू विल गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो अगर ये आपको अच्छा लगे और आपके लिए रियल मायने में ये बेनिफिट हो इससे, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को जितना हो सके, ताकि और भी लोग इस कॉन्सेप्ट को जान पाए और फॉरवर्ड भी कर दें। सो स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग यू हैव टू नो क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो क्लाउड कॉन्सेप्ट आज से 20 ईयर्स पहले ही आ चुका है, नॉट इवन 20 ईयर्स, 25 ईयर्स पहले आ चुका है। तो आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कैसे ये 25 ईयर्स पहले आ चुका है। सो हम लोग जो मेलिंग सिस्टम यूज़ करते थे या इवन कर भी रहे हैं, जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, 25 और 20 ईयर्स बैक हम लोग उसको यूज़ करते थे। सो दैट इज बेसिकली वेयर वी आर स्टोरिंग आवर डेटा इन जीमेल सर्वर्स। सो ये जीमेल सर्वर होते कहाँ हैं? गूगल के डेटा सेंटर पे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसके बारे में हमें नहीं पता होता ये कहाँ पे ये सारे डेटा स्टोर होते हैं। सो हम क्या उसमें हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं? हमें ऑप्शन मिलता है थ्रू वेब सॉफ्टवेयर, थ्रू वेब पेज। हम अपने आईडी डालते हैं एंड पासवर्ड डालते हैं एंड क्रिएट करते हैं अपना एक ईमेल आईडी, राइट। सो बाकी सारा मैनेजमेंट इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, या फिर वो स्पैम वगैरह कौन मैनेज करता है? उसके सॉफ्टवेयर मैनेज करते हैं। दैट इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर, राइट। डेटा कहाँ स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है क्लाउड में रखे हुए सर्वर्स पे। दैट इज़ नॉट अ क्लाउड, एक्चुअली दिस इज द डेटा सेंटर ऑफ गूगल। तो ये क्लाउड कॉन्सेप्ट तब से ही चला आ रहा है। हमें कितना कैटेगरी, कितना असाइन किया जाता है कैपेसिटी का, डिस्क या स्पेस? हो सकता है 50 MB, अब हो सकता है बढ़ गया हो 1 Gbps। लेकिन एक्चुअल क्लाउड कॉन्सेप्ट यही है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाउड कंपनी और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर डिज़ाइन करते हैं, और उस वेब पेज के थ्रू यू कैन कॉन्फ़िगर योर मेल आईडी, वॉट एवर ऑप्शंस इज अवेलेबल इन दैट वेब पेज, राइट। तो ये है क्लाउड कॉन्सेप्ट। तो क्लाउड कॉन्सेप्ट इज नॉट न्यू फॉर न्यू थिंग्स, इट्स अ वेरी ओल्डर थिंग। नाउ इट्स बिकम क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग नाउ? सो you can understand the difference between these two. If I will tell you what is the difference, so it will be clarify all of your confusions, okay? और like अभी क्या है, अभी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। आपको पिछले 10 साल से क्लाउड कंप्यूटिंग बूम पे चल रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सारे जो EXEs जो हम बनाते हैं या एग्जीक्यूटिबल बनाते हैं, वो हमारे ऑन प्रीम जो हमारा सर्वर होता है या PCs होते हैं, जिसको हम सर्वर जैसा ट्रीट करते हैं, उस पर नहीं रन करा के हम ये सारी चीज़ें गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, AWS के जो डेटा सेंटर में रखे हुए सर्वर है, जो हाईली सिक्योर है इन ऑल मैनर, वहाँ रन कराते हैं। तो फिर अगेन वही चीज़ हो गई। हम जो मेल आईडी क्रिएट करने के लिए एक वेब पेज यूज़ करते थे और उस वेब पेज में लिमिटेड ऑप्शंस रहते थे, उस ऑप्शन के थ्रू हमारा मेल आईडी बनता था और हमें एक डिस्क स्पेस एलोकेट होता था कुछ कैपेसिटी का, ठीक है। अभी भी सेम चीज़ नहीं है, उसी टाइप की चीज़ है, बट नाउ वी कैन एग्जीक्यूट आवर एग्जीक्यूटिवल्स ऑल्सो। तो उसके लिए एक आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हम हमारे पास जितने भी सर्वर्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, नेटवर्किंग होती है, तो ये सारी लेयर्स में हमारा फाइनली why we having such hardware layer, then OS layer, then application layer, और फिर वो एप्लीकेशन कोई entire world is being used that applications. So वो जो हार्डवेयर है जिसमें डिस्क,
मेमोरी, CPU, ये सारा कुछ रहता है जिस पे आपका एग्जीक्यूटिव्स चलते हैं, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में फिर आप एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर डालते हो और उस पर आप अपने एग्जीक्यूटिव चलाते हो, और URL के थ्रू और थ्रू नेटवर्क वो सारे लोग एक्सेस करते हैं और जो भी उसका इस्तेमाल है या यूज़ है वो करते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लेगेसी को यूज़ करते हैं। अब समझो कि आपके पास, आपको हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपने PC में बैठ के एक वेब पेज डिज़ाइन किया, आपने एक प्रोग्रामिंग लिखी और एक एग्जीक्यूटिव बना दिया। अब आपके एग्जीक्यूटिव को रन कराना है आपको, तो आपको कितना कुछ खरीदना पड़ेगा, हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, उसके लिए OS खरीदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एप्लीकेशन खरीदनी पड़ेगी, और उसके बाद आप इंस्टॉल करोगे और वो फिर चलेगा, ठीक है। इसके लिए अब बहुत ज़्यादा आपको खर्च पड़ता है, राइट। तो अभी जितने भी मार्केट में क्लाउड प्लेयर्स हैं, उन लोगों ने एक बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, जिसके थ्रू उसके दिए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपनी एप्लीकेशन रन करा सकते हो। और वो जो सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस सॉफ्टवेयर में या उस टूल में या उस वेब पेज में, थ्रू दैट वेब पेज यू कैन कन्फिगर एंटायर थिंग्स। स्पेशली ये प्रोफेशनल करेंगे, यू कैन नॉट, इफ़ यू आर अ डेवलपर यू कैन जस्ट क्रिएट अ by coding you can create your EXEs, and that EXE will run at cloud by that cloud administrator। तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर की एक अलग से ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी है, तो हम लोग थोड़ा उधर नहीं जाके इसको और बेसिक समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का फंडा है वो बेसिकली आपके पास जो ऑन प्रीम है, आपने उस पर सारा कुछ इंस्टॉल कर लिया, एप्लीकेशन डाली, आपको बहुत खर्च पड़ा, AC, लाइट इन द सेंस की इलेक्ट्रिसिटी, AC, तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है एक एप्लीकेशन चलाने के लिए। तो जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी, तो नई नई चीज़ें विकसित हो रही है, नए नए निजात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही है, आविष्कार हो रहे हैं, और टेक्नोलॉजी और वास्ट होते जा रही है। तो हम ये बता पाते हैं कि ये जो EXE चलानी है, अब हम ये डायरेक्ट उसके सर्वर पे चला सकते हैं जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर रखा हुआ है, और थ्रू इंटरनेट वो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना नहीं पड़ा, सोच के देखो, आपको हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ा, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं खरीदना पड़ा, राइट, जगह नहीं, स्पेस नहीं आपको कंज्यूम हुआ, एप्लीकेशन नहीं खरीदनी पड़ी, राइट, और उस पर चलाने के लिए आपको वो EXE जो चीज़ चलेगा वो जरूरत नहीं पड़ी। आपने जो एक प्रोग्राम बनाया है जिसका प्लेटफॉर्म, मान लो अपने पाइथन में प्रोग्राम बनाया है और उसको कहीं आपको एक प्लेटफॉर्म पे रन करना है, तो ये सारा प्रोविज़न जो है माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एज्योर हो गया, या फिर GCP हो गया, इन्होंने ऑलरेडी प्रोविज़न किया हुआ है। तो अब हम इसमें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, बेसिकली आप अपनी EXE को चला सकते हो। क्लाउड कॉन्सेप्ट जो है उसी में आपको, आप समझो कि उसी में आपको स्टोरेज भी दिया हुआ, ठीक है। आप इसके लिए पेमेंट करते हो, मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, दैट्स इट सेपरेट मैटर, ओके। सो अब हम समझेंगे कि क्लाउड में भी एक अच्छी चीज़ें हैं जो समझ रहे हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं, सर्विस मॉडल होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल में आप समझोगे कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या क्या हो सकता है, लाइक आप प्योरली क्लाउड पे हो, हाइब्रिड क्लाउड पे हो, ओके, या प्राइवेट क्लाउड है, मीन्स पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, या हाइब्रिड क्लाउड है, ठीक है। तो ये एक सेपरेट है, फिर इस पर हम आगे भी बात करेंगे क्या है पब्लिक क्लाउड, क्या है प्राइवेट क्लाउड, और क्या है। इसके बाद सर्विस मॉडल आते हैं। अभी सर्विस मॉडल समझने की चीज़ है, इसमें IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड एप्लीकेशन एज अ सर्विस, ये तीन जो मेन इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल है, ये मॉडल आप चूज़ करते हो। आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस चूज़ किया, ओके, तो आपके पास फिर डिफरेंट सर्विसेज आएगी, लाइक EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, इलास्टिक बीनस्टॉक, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये सर्विसेज आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी उनके सर्वर पे, थ्रू वेब पेज, वॉट एवर दे हैव प्रोवाइडेड टू यू, ओके। तो
आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिया, इट मीन्स कि आप उसकी आपने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, एक उसमें एक आपने वर्चुअल कंप्यूटर क्रिएट किया, मशीन बनाई वर्चुअल मशीन, और उसमें आपने अपनी मर्जी से सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और फिर उसमें आपने इंस्टॉल की अपनी एप्लीकेशन, जो आप यहाँ कर रहे हो आप सब वहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या किया आपने, और उसके बाद आपने अपनी EXE वहाँ पे चलाई। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें ऑल इन ऑल आपको करना है, मतलब जो आप फिजिकल सर्वर्स पे कर रहे थे, अब वहाँ पे वो वर्चुअल सर्वर क्रिएट करके कर रहे हो। तो अगेन वर्चुअल सर्वर क्रिएट करने के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है AWS के वेब पेज पे, जो उन्होंने ऑप्शंस अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। तो थ्रू दैट ऑप्शंस यू कैन क्रिएट वर्चुअल मशीन, ओके, इफ यू रिक्वायर्ड, तो यू कैन इंस्टॉल योर दिस थिंग्स एप्लीकेशन। तो ये हो गया, तो ये कॉस्टली पड़ता है, बट इसमें सारा मैनेजमेंट आपको ही करना है। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, कल को आपके हार्डवेयर आपके हाथ में था, अब आपका हार्डवेयर जो है वो आपके हाथ में नहीं है, और ये हार्डवेयर चला गया है गूगल के पास या माइक्रोसॉफ्ट के पास, उसके डेटा सेंटर में, और वहाँ पे आपने एक थ्रू देयर उनके वेब पेज के थ्रू आपने अपने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए खुद से, और उसको आप सारा मैनेजमेंट खुद कर रहे हो, ठीक है। अभी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये आपने क्या किया, आपने उसका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले लिया, ठीक है। आपको मान लो आपके पास ऑरेकल है, ठीक है, ऑरेकल में आपको कुछ आपको इंस्टेंस वगैरह चलाने हैं, तो इंस्टेंस आप डायरेक्टली वहाँ पे ऑरेकल ऑलरेडी है, आपको अब इस टाइम पे हार्डवेयर भी आपके मतलब इसमें नहीं रहेगा, हार्डवेयर भी नहीं लेना आपको, OS भी नहीं लेना आपको, अब आपको ऑरेकल भी नहीं खरीदना है, तो वो प्लेटफॉर्म भी आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस रेडी है, आप अपने इंस्टेंस वहाँ पे चला दो, ठीक है। उसका सारा टेक केयर वायरस रिलेटेड एंड एनीथिंग सिक्योरिटी रिलेटेड विल टेक केयर बाय वही है वहाँ पे, ठीक है। अब एप्लीकेशन एज अ सर्विस है, एप्लीकेशन एज अ सर्विस ये भी एक अल्टीमेट चीज़ है। आप अपनी EXE को डायरेक्ट उनके एप्लीकेशन पे रन करा सकते हो, उनकी एप्लीकेशन ले सकते हो, वो एप्लीकेशन उनके पास रेडी बनी हुई है, आप उनके एप्लीकेशन ले सकते हो, उनके एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड इज़ नॉट न्यू टू एक्चुअली वर्ल्ड, इट इज़ 25 years old, बट क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू, देयर इज़ अ चेंज। अर्लियर वहाँ पे सिर्फ डेटा स्टोर होता था, अब डेटा स्टोर के साथ साथ उससे एग्जीक्यूटिबल रन करती है, और थ्रू दैट एग्जीक्यूटिबल वॉट एवर प्रोग्रामिंग यू हैव मेड, और उसके थ्रू आप सारा वर्ल्ड उसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, ये एक्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसमें फिर आगे आप पढ़ने जाओगे तो देयर आर मेनी प्लेयर्स ऑन द मार्केट, कौन अच्छा है, किसकी मोनोपोली है, कौन बेस्ट है, कौन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो ये अगेन इट्स अ सेपरेट मैटर, और इट्स अ सेपरेट सेशन, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये अलग अलग चीज़ें क्या होती है, और आप उस पर कौन सा सबसे बेटर है, और आपको किस पे जाना चाहिए। So that's it for today. Thank you everyone for listening.